नमस्कार। आज हम जो पाठ पढ़ेंगे उसका नाम है रैदास के पद, जो कि कक्षा 9 की नई पुस्तक गंगा के आधार पर है। काव्य खंड का ये पहला पाठ है और संत कवि रैदास द्वारा रचित है। रैदास जी का जन्म 1388 में बनारस में हुआ था। ये कबीर के समकालीन कवि थे और कबीर की भांति इन्होंने भी जात पात का घोर खंडन किया, लोगों को आत्मज्ञान का मार्ग दिखाया। रैदास निर्गुण काव्य धारा के कवियों में गिने जाते थे। बाह्य आडंबर की अपेक्षा मन की पवित्रता को इन्होंने ज्यादा महत्व दिया। इसी संदर्भ में इनका प्रसिद्ध वाक्य है, मन चंगा तो कठौती में गंगा, जो इनकी सोच को भी चरितार्थ करता है। इनका मानना था कि सच्चे मन से किया गया कर्म गंगा स्नान तथा तीर्थाटन के समान ही फलदायी होता है, और यह भी मानना था कि बाह्य आडंबर यानी तीर्थ व्रत व गंगा स्नान आदि से ईश्वर प्रसन्न नहीं होते हैं। भक्ति काल के सर्वोच्च संतों में इनकी गणना होती है। रैदास जी को पूरा भारत समाज सुधारक के रूप में पूजता है। रैदास जी ऐसे संत कवि थे जिनकी सोच आज भी प्रासंगिक है। इन्होंने ईश्वर के प्रति अपने निश्चल प्रेम व भक्ति के माध्यम से निर्गुण प्रेम का संदेश दिया और समाज में व्याप्त बुराइयों का खुलकर विरोध किया। मूर्ति पूजा और तीर्थ यात्रा को इन्होंने कोई महत्व नहीं दिया। इनके अनुसार मानवता का मार्ग ही सर्वोत्तम मार्ग है और भाईचारे की भावना सर्वोपरि है। इनके पदों में ईश्वर के प्रति समर्पण की सच्ची भावना दिखाई देती है। ये सदा मन की निर्मलता पर विश्वास करते रहे। इनका मानना था, ईश्वर हर हाल हर काल में सर्वश्रेष्ठ है। ईश्वरीय कृपा प्राप्ति के लिए मंदिर मस्जिद जाने की आवश्यकता नहीं है। संत कबीर रैदास जी का पूरा जीवन ईश्वर की निश्चल भक्ति व समाज सुधार से जुड़ा रहा। इनके प्रथम पद में भक्त की उस अवस्था का वर्णन है जब भक्त पर अपने आराध्य की भक्ति का पूरा रंग चढ़ जाता है, और एक बार भक्ति का रंग चढ़ जाए तो भक्त का भगवान से दूर रहना संभव नहीं होता। पंक्तियां इस प्रकार हैं। अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी जोत बरे दिन राती। प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सोने मिलित सुहागा। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भगति करे रहदासा। प्रस्तुत पद में संत रैदास ने ईश्वर के प्रति अपनी अनन्य भक्ति व समर्पण को दर्शाया है, और इस पद में वर्णित राम राजा दशरथ के पुत्र मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम नहीं है, बल्कि निराकार अदृश्य ईश्वर हैं, जिन्हें राम की संज्ञा दी गई है। प्रथम पंक्ति है, अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी। कवि कहते हैं कि हे प्रभु, आप सदा मेरे हृदय में विराजमान हैं, मेरा मन आप में रमा है, मैं हर समय राम में रहता हूँ, अब कैसे छूटे, यानी इस भक्ति भाव से मुक्त होना मेरे लिए संभव नहीं है। अगली पंक्ति है, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। जाकी माने जिसकी, बास माने सुगंध या महक। इस पंक्ति में संत कबीर रैदास प्रभु की तुलना चंदन से तथा अपनी तुलना पानी से करते हुए कहते हैं कि हे प्रभु, आप यदि चंदन के समान हैं तो मैं पानी के सदृश हूँ। जैसे चंदन के संपर्क में आने के पश्चात पानी के कण कण में चंदन की सुगंध व्याप्त हो जाती है, वैसे ही मेरे रग रग में आप बसे हैं, यानी आपकी भक्ति मुझ में समाहित है। मेरे तन मन व हृदय में आपका ही वास है। प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा। प्रभु जी तुम घन, घन माने बादल, बन माने वन, मोरा माने मोर, चितवत माने देखना, चंद माने चांद, और चकोरा माने चकोर, जो कि एक पक्षी होता है। कवि ने ईश्वर की तुलना घने बादलों से की है और अपनी तुलना उस मोर से की है, जो
बादलों को उमड़ते-घुमड़ते देख करके मस्त मगन हो जाता है। कवि कहते हैं कि हे प्रभु, यदि आप घने बादल के समान हैं, तो मैं मस्त मगन मोर की भांति हूँ। जैसे मोर आसमान में छाए उमड़ते-घुमड़ते बादलों को देखकर प्रसन्नता से नाच उठता है, प्रभु उसी प्रकार आपके दर्शन पाकर, आपकी भक्ति में लीन होकर मेरा मन भी प्रसन्नता से नृत्यशील हो उठता है, यानी नाच उठता है। अगली पंक्ति है, जैसे चितवत चंद चकोरा। पहले तो हम ये जान लें कि चकोर क्या है। चकोरा यानी चकोर क्या है? चकोर एक पक्षी है जो चांदनी रात में चांद को बड़े प्रेम भाव से टकटकी लगाए निहारा करता है। यहाँ संत कबीर रैदास ने स्वयं को चकोर पक्षी तथा ईश्वर को चांद की उपमा देते हुए कहा है कि जिस प्रकार चकोर पक्षी बिना पल के झपकाए बड़े प्रेम भाव से चांद को निहारा करता है, उसी प्रकार हे प्रभु, मैं अतृप्त भाव से अनिमेष यानी लगातार बिना पल के झपकाए आपके उस रूप को निहारा करता हूँ। अगली पंक्ति है कि प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योत बरे दिन राती। ज्योत माने ज्योति, बरे माने जलना। इस पंक्ति में, इस पद में कवि अपनी तुलना बाती से तथा प्रभु की तुलना दिए से करते हुए कहते हैं कि हे प्रभु, यदि आप दीपक हैं तो मैं उस बाती की भांति हूँ जिसकी ज्योति दिन रात जलती रहती है। जिस प्रकार बिना दिए के बाती का कोई महत्व नहीं है, उसी प्रकार आपके बिना मैं अधूरा हूँ। दीपक की भांति मेरे हृदय में भक्ति की लौ हमेशा जलती रहती है और हमारे जीवन पथ को आलोकित करती है। प्रभु जी, अगली पंक्ति है कि प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सोने मिलत सुहागा। इस पंक्ति में कवि रैदास जी कहते हैं कि हे प्रभु, यदि आप मोती हैं तो मैं उस धागे के समान हूँ जिसमें उसे पिरोया जाता है। अर्थात आपके बिना हमारा कोई महत्व व अस्तित्व नहीं है। अगली पंक्ति है, जैसे सोने मिलत सुहागा। कवि कहते हैं कि प्रभु, आपके दर्शन मात्र से मेरी अंतरात्मा उसी प्रकार निर्मल हो जाती है जैसे सोने पे सुहागा मिलते ही वह शुद्ध हो जाता है। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भगति करे रहे दासा। दासा माने दास यानी सेवक, भगति माने भक्ति, और रैदासा माने रैदास, कवि रैदास जी के लिए कहा गया है। प्रस्तुत पंक्ति में रैदास जी ने ईश्वर को स्वामी तथा स्वयं को दास माना है। वे कहते हैं कि हे प्रभु, मेरी भक्ति तो ऐसी है जैसे एक स्वामी व दास की होती है, अर्थात आप मेरे स्वामी हैं, मैं आपका दास हूँ। जिससे यह स्पष्ट है कि रैदास की प्रभु के प्रति जो भक्ति है वह दास्य भाव की है। अब हम यह भी देख लें कि भक्ति मुख्यतः कितने प्रकार की होती है। मुख्य रूप से भक्ति के 3 श्रेणियां हैं। पहला है सख्य भाव। सख्य भाव वह भक्ति भाव है जिसमें भक्त भगवान को अपना मित्र व सखा मानता है। दूसरी है माधुर्य भाव। माधुर्य भाव वह भाव है जिसमें भक्त ईश्वर को अपना प्रेमी मानता है। और दास्य भाव वह भाव है जिसमें भक्त ईश्वर को अपना स्वामी और स्वयं को दास मानता है। इस पद का मुख्य भाव है ईश्वर की भक्ति तथा भक्त का संपूर्ण समर्पण। दूसरा पद इस प्रकार है, जो तुम तोरो राम, मैं नहीं तोरो, तुम सो तोरि कवन से जोरो। तीरथ बरत न करूं अंदेशा, तुम्हारे चरण कमल एक भरोसा। जह जह जाऊं तुम्हारी पूजा, तुम सा देव और नहीं दूजा। मैं अपनो मन हरि से जोरो, हरि से जोरी सबन सो तोरो। सबहि पहर तुम्हारी आशा, मन क्रम वचन कहे रैदासा। प्रस्तुत पद में संत रैदास ने ईश्वर के प्रति अपनी अनन्य भक्ति का वर्णन किया है। इन्होंने ईश्वर के प्रति अपना सरल व सच्चा समर्पण दर्शाया है। प्रथम पंक्ति, जो तुम तोरो राम, मैं नहीं तोरो, तुम सो तोरी कवन से जोरो। तोरो का अर्थ है तोड़ना और जोरो का अर्थ है जोड़ना। कवन माने किससे। कवि का कहना है कि हे प्रभु, यदि आप मुझसे नाता तोड़ भी लें, जो तुम तोरो राम यानी यदि आप मुझसे नाता तोड़ भी लें, तब भी मैं आपसे विरक्त नहीं हो सकता, क्योंकि तुम सो तोरी कवन से जोरो।
आप ही मेरे आराध्य हैं, आपके सिवा मेरा कोई अन्य रक्षक नहीं है, मैं किसी और से जुड़ना भी नहीं चाहता। दूसरी पंक्ति है, तीरथ बरत न करूं अंदेशा, तुम्हारे चरण कमल एक भरोसा। कवि कहते हैं कि हे प्रभु, मैं सांसारिक आडंबरों जैसे तीर्थ व्रत आदि में विश्वास नहीं रखता। इस बात को लेकर मैं मन में कोई अंदेशा भी नहीं रखता, यानी किसी प्रकार की चिंता भी नहीं है मुझे कि मैं इन सब चीजों से विरक्त हूँ, यानी इसे लेकर मेरे मन में कोई चिंता नहीं है। मुझे तो आपके पूज्य चरण कमल का ही भरोसा है, तुम्हारे चरण कमल एक भरोसा है, यानी आपके उस कमल रूपी चरणों का, आपका सानिध्य ही मेरे लिए सब कुछ है। जहाँ जहाँ जाऊं तुम्हारी पूजा, तुम सदैव और नहीं दूजा। दूजा माने दूसरा। कवि कहते हैं कि हे प्रभु, मैं जहां भी जाऊं वहां आपकी ही पूजा होती है। कहने का तात्पर्य यह है कि आप कण कण में व्याप्त हैं, आप सर्वव्यापी हैं, आप जैसा कोई और नहीं है। मैं तो पूरी तरह से आप में रमा हूँ। अगली पंक्ति है कि मैं अपनो मन हरि से जोरूं, हरि से जोर सबन से तोरूं। जोरूं, जैसा कि मैंने पहले बताया आपको, जोरूं शब्द का अर्थ है जोड़ना, सबन माने सभी से, तोरो माने तोड़ना। कवि का कहना है कि मेरे प्रभु, मैं तो पूरी तरह आप में रमा हूँ, आपकी शरण में हूँ। मैंने अपना मन आपसे जोड़ लिया है। इसलिए बाकी सांसारिक भोगों को मैंने त्याग कर दिया है। हे प्रभु, आपकी शरण में आने के पश्चात यह ज्ञात हुआ कि यह पूरा संसार मात्र दिखावा है। अगली पंक्ति है कि सबहि पहर तुम्हारी आशा। आशा मतलब शुद्ध शब्द है आशा, आसरा। सबहि पहर तुम्हारी आशा, मन क्रम वचन कहे रह दासा। हे प्रभु, प्रतिक्षण आपका ही मैं भरोसा करता हूँ, एकमात्र आप ही मेरा सहारा है, आपके सिवा कोई दूसरा नहीं है। मैं मन वचन कर्म से प्रतिक्षण आपका ही स्मरण करता हूँ, आपकी ही भक्ति करता हूँ। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि कवि मन वचन और कर्म और वाणी से पूर्णतः प्रभु के प्रति समर्पित हैं। इस पद का मुख्य भाव है कि कवि ने तीर्थ व्रत सब त्याग कर दिया और प्रभु के चरणों की भक्ति को ही सर्वस्व माना। निष्ठा, विश्वास और अडिग जो भक्ति है ईश्वर के प्रति उनके मन में, उसको उन्होंने सर्वोपरि मानते हुए सर्वस्व ईश्वर को समर्पित कर दिया। आशा है आपको पाठ समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।